हेल फेस्ट 2024। जनाब फ्रांस के अंदर अभी रिसेंटली हेल फेस्ट रखा गया था जो कि 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक रखा गया था। और आप नोट करें कि हजारों लोगों ने इसके अंदर शिरकत की। और आजकल के लोग कैसे टीवी मीडिया से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि वो अपनी मजहबी वैल्यूज को भी भूल चुके हैं, और सिर्फ मजहबी वैल्यूज को ही नहीं बल्कि वो अपनी रूह को भी भूल चुके हैं कि उन्होंने मरने के बाद कहां जाना है। आप नोट करें कि लोग क्या मना रहे हैं जी, हेल को मना रहे हैं, यानी कि दोजख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इस फेस्टिवल के अंदर काफी सारे सिंबलिज्म भी थे और सबसे बढ़कर इसकी मेन थीम क्या थी वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटल फेस्टिवल रखा गया था। फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? फेस्टिवल का मतलब होता है डे और पीरियड ऑफ सेलिब्रेशन टिपिकली फॉर रिलीजियस रीजंस। तो आपके सामने है कि ये किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोजख को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आजकल अगर आप किसी से कहेंगे ना कि भाई तू खुदा की बादशाहत में नहीं जाएगा, तू दोजख में जाएगा, अगर तूने तौबा ना की तो लोग पता है आगे से आजकल क्या कहते हैं? लोग कहते हैं जी कि मैं तो हेल में जाना पसंद करूंगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पर सारे दुनिया के फेमस लोग हेल के अंदर ही हैं, सारी सेलिब्रिटीज वहां पर होंगी और हम वहां पर पार्टी करेंगे। जबकि इन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि हेल कितनी भयानक जगह है, इतनी भयानक जगह है कि जब यीशु मसीह एक लश्कर को निकालते हैं एक आदमी के अंदर से, तो वो लश्कर चिल्लाकर यीशु मसीह से कहता है कि क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आ गया है? अजीजों, इन शैतानी चीजों को भी उस अजाब से डर लगता है कि जब यीशु मसीह वापस आ जाएंगे, जब जजमेंट होगी और जब इनको हेल में डाला जाएगा। लेकिन आप नोट करें कि लोग कितने बेवकूफ हो चुके हैं कि ना सिर्फ वो इस मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि ढीठ होकर आगे से कहते हैं कि भाई हेल के अंदर तो पार्टी हो रही होगी, वहां पर सारे फेमस लोग हैं तो हम तो हेल में ही जाएंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार ये शैतान वगैरह जिन्नात जितने भी हैं ये सारे आग से बने हैं, तो हेल के अंदर अगर आग है तो इनको तो वहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आग से बने हुए हैं। तो इनको बेवकूफों को ये नहीं पता कि दो किस्म की आग है जिसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में पढ़ने को मिलता है। एक वो आग है जो कि भस्म नहीं करती है, जैसे कि हजरत मूसा ने एक जलती हुई झाड़ी को देखा था, झाड़ी जल नहीं रही थी लेकिन उसके अंदर आग लगी हुई थी, आग उस झाड़ी को जला नहीं रही थी। इसी तरह से दानियल नबी के साथ जो तीन साथी थे उनके, उन तीनों को आग के अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक चौथा शख्स भी नजर आता है नबूकदनेस्सर बादशाह को, और वो देखकर कहता है कि ये चौथा इलाह ज्यादा लगता है, ये खुदा का बेटा जैसा लगता है, ये कौन है? हमने तो तीन डाले थे, तो चौथा कौन है? वहां पर यीशु मसीह खुद उनके दरमियान आ मौजूद होते हैं और वो आग उनको जलाती ही नहीं है। इसी तरह से खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा जो है वो कंज्यूमिंग फायर है, यानी कि भस्म करने वाली आग है खुदा। यानी कि दो किस्म की आग है, एक वो आग है जो कि ठंडी आग है जो कि जलाती नहीं, और दूसरी वो आग है जो कि भस्म कर देती है जलाकर। तो हेल के अंदर आपको क्या लगता है कौन सी आग होगी? इनको भस्म करने वाली एक आग है जो कि इनको भस्म करती रहेगी हमेशा के लिए हेल के अंदर। अब मेरा सवाल ऐसे लोगों से जो बड़ी दलेरी से कहते हैं कि भाई हम तो हेल में जाएंगे, सारे फेमस लोग वहां पर होते हैं, कि क्या आप आग से बने? शैतान तो चलो ठीक है आग से बने, आप आग से बने। अब इस इवेंट में मेन चीज या मेन थीम क्या थी, आप जरा ये क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। Les orchestres et les différentes scènes du spectacle. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci. ये जो आप देख रहे हैं ये लिलित बनाई गई है और लिलित के ऊपर हमने एक वीडियो बनाकर डाली भी अपने चैनल के ऊपर। अगर आप नहीं जानते कि लिलित कौन है तो आप देखिएगा उस वीडियो को। लेकिन आप नोट करें कि शैतानी चीज का बुत बनाकर जो कि चल भी रहा है, देख रहा है, और आप नोट करें कि कैसे बालकनी से निकलकर लोग इसकी वीडियोस बना रहे हैं और ये गलियों के अंदर, फ्रांस की गलियों के अंदर इसको घुमाया गया है। फिर सिर्फ लिलित ही नहीं बल्कि इसके अलावा बाल भी यहां पर मौजूद था, ये देखिएगा बाल को भी इन्होंने दिखाया है। ठीक है, आप नोट कर रहे हैं एक बैल दिखाया गया है जिसका नाम बाल है, और उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पाइडर दिखाया गया है। ये सब की सब डिमोनिक चीजें हैं। आप नोट करें कि कैसे डीमंस को और खास तौर से हेल को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये लोग बड़ी खुशी से, और लोगों की एक बड़ी तादाद इस इवेंट में शामिल हुई थी। जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा को छोड़ते चले जा रहे हैं और शैतान की तरफ, मौत की तरफ जाते जा रहे हैं और मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं अजीजों जो कि पहले मौत को सेलिब्रेट करते हैं और फिर जब इनकी जिंदगी के अंदर कोई बुरा वाकया हो जाता है ना तो फिर ये कहते हैं खुदा कहां है? अगर खुदा होता तो ये हमारे साथ होता ही ना। लेकिन आप नोट करें कि पहले ये लोग कत्लो गारत को, बुराई को सेलिब्रेट करते हैं और फिर जब इनके साथ बुरा होता है तो फिर ये इल्जाम लेकर खुदा पर लगा देते हैं कि खुदा ने हमें नहीं बचाया, यानी कि खुदा ही ईवल है। अब ये इनके इवेंट का ट्रेलर था। इस ट्रेलर की डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ट्रांसलेट करके। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फ्रॉम फ्राइडे अक्टूबर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, नीचे है यहाँ पर जरा ये देखिएगा। हाँ जी, लिलिथ द स्कॉर्पियन वुमन फाउंड रिफ्यूज इन द डेप्थ्स ऑफ द अर्थ, फ्रीड बाय हेडीज द किंग ऑफ द अंडरवर्ल्ड, शी वेंडर्स फ्रॉम टाउन टू टाउन इन सर्च ऑफ डैम्ड सोल्स। डैम्ड सोल्स की सर्च में है वो, जो कि गलियों के अंदर घूम रही है और ऐसी रूहों की तलाश में है जो कि डैम्ड है, जिनको खुदा ने हेल में भेजने के लिए डेस्टिन्ड कर दिया, जिनको खुदा ने छोड़ दिया है। आप नोट करें कि उन रूहों की तलाश में लिलिथ फिर रही है। ये तालीम थी जी, ये मेन थीम थी इस इवेंट की। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी हैलोवीन है तो हैलोवीन के ऊपर इस तरह की थीम रखी गई होगी। जी नहीं, हरगिज नहीं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। वो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि ये हेल फेस्ट है, हेल को मना रहे हैं, हम हेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया ताकि वो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना सुने। तो इससे बड़ी एग्जांपल इस चीज की कोई नहीं होगी कि वो साफ साफ आपको लिख कर बता रहे हैं, लिखा हुआ है, देख सकता है, हर एक इंसान पढ़ सकता है कि ये हेल को मनाने वाली एक फेस्टिवल थी, एक त्योहार था। और आप नोट करें कि इसके अंदर म्यूजिक कौन सा यूज किया गया? जिसके अंदर म्यूजिक यूज किया गया है, जितना भी मेटल म्यूजिक है आप देखिए उसकी थीम, आप उसके आर्ट वर्क को देखिए, उसके अंदर आपको सैटेनिक सिंबलिज्म ही सिंबलिज्म मिलेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये सैटेनिक म्यूजिक है, ये इंतहाई डिस्ट्रॉय करने वाला म्यूजिक जॉनर है। और आप नोट करें कि एस्ट्रो वर्ल्ड जो फेस्टिवल हुआ था उसके अंदर जो लोगों के साथ हुआ था, जो मरे थे बच्चे, आप नोट करें कि पास्ट के अंदर आप हिस्ट्री उठाकर देखें, जहां कहीं पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स होते हैं वहां पर जरूर कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है। ऐसे इसलिए होता है जीजो क्योंकि इसके पीछे शैतान होते हैं और ऐसा म्यूजिक अट्रैक्ट करता है शैतान को, जिन्नात को, जिसकी वजह से फिर ट्रेजेडीज होती हैं, डिस्ट्रक्शन आती है। अब इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं जो कि मुझे किसी ने सुनाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि म्यूजिक एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जिसके ऊपर आप सवार होते हैं और उस गाड़ी को आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप अपने घर जाना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करके अपने घर जा सकते हैं, आप मंदिर जाना चाहते हैं आप मंदिर जा सकते हैं, आप चर्च जाना चाहते हैं आप चर्च जा सकते हैं, आप अगर किसी होटल में जाना चाहते हैं तो आप होटल में जा सकते हैं, फार्म हाउस जाना चाहते हैं, आप कहीं पर भी उस गाड़ी का इस्तेमाल करके आप जा सकते हैं। सेम इसी तरह से म्यूजिक है, म्यूजिक के जरिए आप अट्रैक्ट करते हैं स्पिरिचुअल चीजों को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है, मौसीकी के जरिए, म्यूजिक के जरिए हम अट्रैक्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड को। तो अगर हम ऐसा म्यूजिक
म्यूजिक प्ले करते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है जिन्नात को, शयातीन को, तो वहां पर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन आएगी, तबाही आएगी। लेकिन अगर आप उसी म्यूजिक को इस्तेमाल करते हैं खुदा की वर्शिप करने के लिए या उसकी प्रस्तिश करने के लिए, तो वहां पर क्या चीज अट्रैक्ट होगी? वहां पर फरिश्ते अट्रैक्ट होंगे और खुदा का तख्त जो है वो म्यूजिक पर लगता है, जो कि दाऊद बादशाह ने इसका एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। खुदा ने कहा कि दाऊद का तख्त अब्दुल अबाद तक रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हजरत दाऊद ने म्यूजिक के जरिए खुदा की प्रस्तिश ऐसी की थी जो कि खुदा को बहुत पसंद आई। तो अजीजों, मुझे एक मेरे अजीज ने ये स्टोरी सुनाई थी कि जनाब एक पास्टर जो है, एक खादिम जो है, वो बाहर के मुल्क से आता है, एक गांव में वो प्रीचिंग करने के लिए जा रहा होता है और रास्ते में उसको खेत नजर आते हैं और खेत के ऊपर एक ट्रैक्टर होता है। उस ट्रैक्टर के ऊपर जो बंदा उस ट्रैक्टर को चला रहा होता है उसने एक गाने लगाए होते हैं टेप के ऊपर, और काफी ऊंचे उसने गाने लगाए होते हैं जो कि बॉलीवुड के कोई गाने थे जो कि उसने लगाए हुए थे। और उस खादिम ने अपनी आंखों से रूहानी दुनिया में देखा कि उसके ट्रैक्टर के ऊपर बदरूहें नाच रही थी। ये चीज उस खादिम ने अपनी खुली आंखों से देखी और उसने कहा कि ये जगह सही नहीं है, यहाँ पर बदरूहें जो है वो नाच रही हैं। तो अजीजों, आप नोट करें कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो रहा होता है हमें दिखाई तो नहीं दे रहा होता, क्योंकि हमारी रूहानी आंखें बंद हैं, हम देख नहीं सकते उनको। लेकिन अब इस तरह के इवेंट्स ये लोग करवाते क्यों हैं? तो इस तरह के इवेंट्स इसलिए रखे जाते हैं, करवाए जाते हैं क्योंकि इन इवेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं जादूगरी के एलिमेंट्स। आपने नोट किया होगा इस तरह के फेस्टिवल्स के अंदर आपको आग बार बार देखने को मिली होगी। क्यों? क्योंकि ये 5 एलिमेंट जो है ना जादू के, आग, हवा, पानी, उसके अलावा जमीन, और फिर 5वां क्या है? स्पिरिट, रूह। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, 5 के 5 एलिमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं इन इवेंट्स के ऊपर। किस लिए? लोगों को बीविच्ड करने के लिए। बीविच्ड का क्या मतलब है? बीविच्ड का मतलब यह है किसी को अपने कब्जे में करने के लिए, उसके ज़हन को कंट्रोल करने के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि महबूब आपके कदमों में, कि जी लोगों ने जादू करवाया है इसके ऊपर, इसको तो कुछ सुनाई नहीं देता, इसको कुछ दिखाई नहीं देता। आप उसके महबूब की कितनी भी बुराइयां उसके सामने रख दें, उसको उसकी कोई बुराई दिखाई ही नहीं देगी। अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई, हम भी ये म्यूजिक सुनते हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि इन लोगों की आंखें बंद हैं, ये देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस जहान के खुदा ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। कैसे अंधा कर दिया? जादूगरी के जरिए बीविच्ड कर दिया, इनको दिखाई नहीं देती हकीकत। अफसोस की बात तो यह है कि लोग अपने बच्चों को भी इस तरह के इवेंट्स के ऊपर लेके आते हैं। अब ये जो नस्ल जवान हुई है ना, जिसके आगे बच्चे हुए हैं, ये वो नस्ल है जो कि हैरी पॉटर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और इस तरह की मूवीज देखकर जवान हुए हैं। तो ये लोग पहले से ही बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है म्यूजिक से, मूवीज से, टीवी से। तो आप नोट करें कि ये आगे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। अजीजों, अफसोस की बात तो ये है कि लोग आज हेल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि इनके पास चॉइस है कि ये जिंदगी को चूज करें, लेकिन ये हेल को चूज कर रहे हैं। जाना ये लोग भी हेवन में चाहते हैं, इसलिए ये अच्छी जगहों पर रहना पसंद करते हैं, जमीन के ऊपर भी। लेकिन सेलिब्रेट क्या करते हैं जमीन के ऊपर? मौत को। तो जब आप मौत को सेलिब्रेट करेंगे तो आपको खुदा क्या देगा? जब आप चूज ही मौत को करेंगे तो खुदा आपको मौत ही देगा। तो खुदा ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, आपकी चॉइस ये थी कि आपने हेल को चूज किया है।